अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नया टॉपिक है अबाउट टेक्सचर। टेक्सचर क्या है और ये किस तरह हम अपनी शेप्स लेआउट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप टेक्सचर्स जो हैं कैरी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ उन्हीं टेक्सचर्स को आप अपनी शेप में कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल सर्च पे जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि टेक्सचर बेसिकली होता क्या है। तो टेक्सचर के लिए आपके पास वॉल के टेक्सचर्स मौजूद हैं, सैंड टेक्सचर्स। जिस तरह आपको ओल्ड हेरिटेज की जो बिल्डिंग्स वगैरह है, अगर आप उसको करीब से जाकर देखें तो उनके ऊपर एक रेन टेक्सचर, जो रेनी वेदर की वजह से उनके ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर एक टेक्सचर सा बन जाता है, वो एक बहुत ही अपीलिंग सा होता है और वो अगर आप अपने काम में उसको रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा अपने डिजाइन में उसे यूज करें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। इसी के साथ आपके पास बहुत ज्यादा जो टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं, वो आपको, जैसे आपको ये छोटी सी एक शेप नजर आ रही है, इसके अंदर हल्के हल्के से ग्रेन्स नजर आ रहे हैं, ये कैसे आप अपनी शेप्स में यूज करते हैं आज मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जी डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं आपके पास, यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जी वॉल टेक्सचर आपको नजर आ रहा है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर पेपर टेक्सचर है और सैंड टेक्सचर भी आप कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास पेपर को जैसे आप चुरमुर टाइप सा कर देते हो, तो उसको अगर ओपन करें तो उसका भी एक अपना टेक्सचर बन जाता है। तो इसी तरह के कुछ टेक्सचर्स हैं। इसी तरह लाइन टेक्सचर आपको थोड़ा सा जैसे कोई चॉक बोर्ड स्टाइल के अंदर आपको ये टेक्सचर नजर आ रहा है, तो आप इन टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इसी तरह जी पेपर टेक्सचर, वाइट, पेंट, मेटल, फैब्रिक, ब्लू पैटर्न। तो इसी तरह जी गर्ज। गर्ज क्या होता है? आपको दड़ाड़ों सी जो एक नुमासी शेप नजर आती है, वो गर्ज कहलाता है। और यहाँ पर जी कुछ मजे के गर्ज टेक्सचर्स मौजूद हैं। इनको अगर आप सेव करना चाहते हैं, जस्ट इनके ऊपर राइट क्लिक करें, सेव करें और सेव करने के बाद आपका जेपैग फॉर्मेट के अंदर डेस्कटॉप पे ही अगर मैं इसे सेव करना चाह रहा हूं तो आप यहाँ पर टेक्सचर के नाम से अपना एक फोल्डर बना लें और यहाँ पर आप लिख दें जी टेक्सचर और यहाँ पर जी डबल क्लिक करके आप यहाँ पर इसे सिंपली सेव कर लें। इसी तरह जी आपके पास कुछ और भी टेक्सचर्स यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ से कर सकते हैं इन्हें सेव। तो सबसे अच्छी जो लाइब्रेरी है वो तो गूगल की अपनी होती है, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप टूल में जाएं और ये टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद ये आपके पास साइज आ रहा है, तो आपने सिंपली साइज पे क्लिक करना है और लार्ज पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास वो इमेजेस आपके पास शो करके गूगल देगा जो कि हाई राइज होंगी। तो आप इन्हें हाई राइज इमेजेस को ओपन करें और जो आपको अच्छा टेक्सचर लगता है वो आप कर ले डाउनलोड। एक तो वो आपकी लाइब्रेरी भी बन जाती है और साथ साथ आपको किसी वक्त भी कोई टेक्सचर यूज करना हो तो आप बहुत आसानी से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये जी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम ले रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो सिंपल आप इसे क्या करेंगे, सेव करें अपने टेक्सचर वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ आप अपने मजे मजे की कलेक्शन एक बनाकर लाजमी रखा करें। ये आपको किसी वक्त भी कहीं पे भी जरूरत पड़ जाता है और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे अक्सर कामों के अंदर बच्चों को बैकग्राउंड पे टेक्सचर्स नजर आते हैं और मेरे कुछ जो मैं मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रोजेक्ट्स करके दे रहा होता हूँ, उसमें अक्सर जब मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर कोई ऐड वगैरह या अपना काम शेयर करता हूँ तो स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि सर ये टेक्सचर्स आप कहाँ से लेते हैं। तो बेटा आज ये लेक्चर जो है ये उसी के ऊपर है कि टेक्सचर्स मैं यहीं से ही लेता हूँ। इसी तरह और भी सर्च इंजन हैं आपके पास, unsplash.com। अभी फिलहाल मैं अपने टॉपिक से नहीं हटना चाहता क्योंकि मैं इसके ऊपर कम से कम 2 लेक्चर दे चुका हूं ऑलरेडी, जिसके अंदर मैं अबाउट हाई राइज्ड इमेजेस के बारे में बता चुका हूं। अगर आप में से किसी ने देखना हो तो एट द एंड वीडियो के लिंक्स में आप लोगों को उस वीडियो के लिंक्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सब लोग वो भी देख सकते हैं जहां से आपको हाई राइज्ड इमेजेस इजीली मिल जाते हैं।
इसी के साथ जी आपको वाटर स्प्लैश टेक्सचर, बहुत मजे का टेक्सचर ये इस वक्त मेरे सामने है, इसको आप सेव कर लें। और इसी तरह आपके पास ये जिक एंड जैक में कुछ आपके पास सैंड और वाइट वॉश टाइप सा टेक्सचर मेरे पास है, जैसे कि वॉल के ऊपर आपको नजर आता है अक्सर। जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि अगर वाटर बारिश हुई भी है तो उसके बाद जो एक टेक्सचर बन जाता है वो भी बहुत अच्छा सा टेक्सचर होता है। तो इसी तरह जी ब्लू टेक्सचर में से भी आपके पास बहुत मजे मजे के टेक्सचर यहाँ पर हैं। तो हम कुछ लाइब्रेरी अपनी बना लेते हैं और ऑलमोस्ट अब हमारी बन गई है, मेरे ख्याल से अब हमें काम स्टार्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ और भी मजे मजे की वेबसाइट्स हैं। freejack.net एक वेबसाइट है जहां से भी आपको इस तरह के टेक्सचर्स वगैरह मिल जाते हैं और आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम जरा अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और सॉफ्टवेयर पे देखते हैं जी हम कैसी अपनी शेप, कोई भी शेप है उसके अंदर हम कैसे कोई भी टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये मैंने कुछ इलस्ट्रेटर के ऊपर एक शेप डेवलप की थी, हनी बी की एक कैरेक्टर बनाया था, तो उसके ऊपर जी मैंने ये यूज की हुई हैं जो आपको नजर आ रहे हैं टेक्सचर। ये कुछ न्यूज़पेपर टेक्सचर थे जो मैंने अपनी शेप में जो है मर्ज कर दिए, क्लिप कर दिए। तो ये कैसे करने, इसे करने का तरीका कार क्या है वो मैं आप लोगों को इस वक्त सिखाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी से कुछ टेक्सचर्स वगैरह की कुछ शेप्स वगैरह मैंने बना कर रखी हुई हैं। इसी शेप की मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, और अब मैं आप लोगों को जरा दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर हमें किसी भी किस्म का टेक्सचर मर्ज करना है तो अभी हमने कुछ टेक्सचर डाउनलोड किए हैं, तो हम एक तो वो करेंगे और एक पेपर टेक्सचर भी मैं आप लोगों को मर्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर टेक्सचर देखें तो ये मेरे पास कुछ टेक्सचर्स हैं जो अभी हमने डाउनलोड किए हैं, और इनमें से ये एक टेक्सचर है जिसको मैं उठा के अपने सॉफ्टवेयर पे ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लाके इसे रख दिया है, और हम इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये टेक्सचर मैं यूज करने जा रहा हूं इस इमेज के ऊपर। तो गौर से सुनिएगा, सबसे पहला काम आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस इमेज को करना है कॉपी। तो कॉपी करने का तरीका कार क्या है, कंट्रोल सी में प्रेस करके इस पार्ट को कर लूंगा कॉपी। ठीक है, ये कॉपी हो गया कंट्रोल सी से। सेकंड काम आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड काम आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी में जाना है। अगर आपके पास राइट साइड पे टूल्स में नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली विंडोज के पैनल में जाएंगे और विंडोज के पैनल में जाके आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10। बेसिकली जितनी भी आपको ये नजर आ रही होती हैं आगे कमांड्स, ये इनकी शॉर्टकट कीज होती हैं इन टूल्स की। तो फिलहाल हम ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो आपके पास इस तरह की बार ओपन हो जाती है। अगर यहां से हाइड है आपका थंबनेल तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है और शो थंबनेल पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपका ये ट्रांसपेरेंसी बार पूरी ओपन हो जाएगी। अब की बार आप लोगों ने क्या करना है, अब की बार आपने अपने कैरेक्टर को जस्ट क्लिक करना है। गौर से सुनिएगा, पहले हमने इसे कॉपी किया अपने टेक्सचर को कंट्रोल सी करके। ठीक है, इसके बाद मैंने अपनी शेप को जस्ट सिलेक्ट किया और इसके ऊपर एक मेक मास्क जो है वो मैं लगा रहा हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये ब्लैक कलर की लेयर आपके पास इस विंडो में, छोटी सी विंडो में आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा होगा। इसी के साथ साथ आपकी शेप में से आउटलाइन सी नजर आ रही होगी। आपने जस्ट इस ब्लैक कलर पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो इमेज है वो इनविजिबल हो चुका है। इनविजिबल नहीं हुआ, वो यहीं पर मौजूद है। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, अब की बार आप लोगों ने कंट्रोल वी प्रेस करना है। क्या करना है जी, कंट्रोल वी यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, इसी तरह किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। अभी हमने यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी शेप में एक मजे का टेक्सचर आ चुका है जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है और ये आपको नजर आ रहा है। तो ये है जी जादू, ये है मैजिक टेक्सचर का कि कैसे आप अपने लेआउट के अंदर, अपने बनाए हुए डिजाइन के अंदर कैसे खूबसूरत अंदाज से किसी भी टेक्सचर को मर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने क्या किया, सिंपल जी आपके पास ये शेप है। अगर आपको इसको, अब ये जो क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको एम्बेड करना है। तो एम्बेड करने के लिए आपके पास सिंपल ये इमेज मौजूद है, आप सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये आपका इमेज एम्बेड हो जाएगा। एम्बेड होने के साथ आप इसे उठा के कहीं पे भी ले जाके रख सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं, और अपने टेक्सचर को जो आपने यूज कर लिया है सिंपल आप इसे डिलीट कर दें।
अब हमने इसे डिलीट कर दिया है और इस टेक्सचर को हमने यूज कर लिया, ठीक है। फाइनली जी एक और टेक्सचर मैं आप लोगों को यूज करके दिखाना चाह रहा हूं। वो टेक्सचर है आपके पास कोई टाइपोग्राफी का टेक्सचर। फर्ज करें आप कोई टाइपोग्राफी ऐड करना चाह रहे हैं अपनी शेप के साथ, तो कैसे करेंगे? सिंपली आप लोगों के पास Pinterest एक वेबसाइट है जहां पर आप लोग अगर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस और बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। सिंपली Pinterest इंस्पिरेशनल एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जाके आप जस्ट यहाँ पर आप टेक्सचर लिखोगे तो आपके पास डिफरेंट टेक्सचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जी पेंट के टेक्सचर भी आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पर वॉल टेक्सचर भी मिलेंगे, इसी तरह आपके पास क्रैक टेक्सचर भी होंगे। तो यहाँ से भी आप लोग टेक्सचर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। हाई राइज चाहिए तो आपको वो सर्च करने पड़ेंगे, डिफरेंट वेबसाइट से मिलेंगे आपको वुडन टेक्सचर चाहिए तो भी आपको वो सर्च करने पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको टाइपोग्राफी पोस्टर्स चाहिए तो आपने यहाँ पर टाइपोग्राफी लिखना है जस्ट, और टाइपोग्राफी के साथ ही आपके पास यहाँ पर डिफरेंट आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप टाइपोग्राफी न्यूज़पेपर लिख देते हो तो आपके पास न्यूज़पेपर के हवाले से यहाँ पर कुछ जो हैं चीज़ें वगैरह ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, गेम आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का ये पोस्टर मतलब कि आपको टेक्स्ट चाहिए अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए। तो अभी जी फिलहाल हम यहाँ से ये टेक्सचर भी उठा सकते थे और ये टेक्सचर हम उठा लेते हैं। और इसको उठाने के साथ हम जस्ट इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम इसे सेव कर लेते हैं। और सेव कहाँ कर रहे हैं जी? टेक्सचर वाले ही फोल्डर में हम इसे सेव कर लेते हैं। और अब मैं जी टेक्सचर वाले फोल्डर को कर रहा हूँ ओपन, और यहाँ से इसको टेक्स्ट को उठा के मैं अपने सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ ड्रैग। सेम जी वही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन मैं अब की बार इसी टेक्स्ट की कॉपी करके साइड पे भी रख रहा हूँ, ठीक है, इसी साइज के अंदर। अब की बार जी आपने इस जो आपकी टाइपोग्राफी है, ये मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ से हटा देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, अब हम इसको जरा नीचे ले आते हैं ताकि हम इसको सेपरेटली यहाँ पर अपना काम करें। अगेन जी सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और अपनी शेप को कर लेना है सिलेक्ट। और अब आपने जाना है ट्रांसपेरेंसी के अंदर और यहाँ पर जाके जी मेक मास्क और अपने ब्लैक कलर के ऊपर कर देना है क्लिक और कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से जी आपका जो टेक्सचर है वो आपकी शेप में इस वक्त प्लेस हो चुका है, ठीक है। और प्लेस होने के बाद सिंपल आपने क्लिक कर देना है, ये एम्बेड हो गया और फाइनली डन। अब ये कुछ इतना खास नजर नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसी इमेज के ऊपर लाके इसे रख देता हूं और रखने के बाद इस लेयर को, ये इस वक्त लेयर जो है इसके नीचे है, दोनों लेयर्स को अभी हम वाइट एरिया पे ले आते हैं ताकि ये नजर आए और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये टेक्सचर की लेयर है, इस टेक्सचर की लेयर को मैं ऊपर लेकर आना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट के साथ मैं अपनी लेयर को ऊपर ले आऊंगा, या आप ऊपर वाली लेयर को सबसे नीचे ले जाएं। इसकी ओपेसिटी को पहले मैं कर रहा हूं थोड़ा सा कम, ठीक है, और कम करने के बाद इस लेयर को लेकर आ रहा हूं मैं ऊपर। ऊपर वाली लेयर को मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, सिंपली गौर से देखिएगा मैंने क्या किया, नीचे जो मेरी टेक्स्ट बार है इसके ऊपर मैं अपनी शेप को लाके एग्जैक्ट इसके ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। और ऊपर वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूं और ये जहां पर आपके पास नॉर्मल लिखा हुआ है, इस नॉर्मल के ऊपर जाके सिंपली क्लिक करूंगा और इसे फाइनली मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें जी एक और मैंने टेक्सचर अपनी शेप में मर्ज कर दिया है और फाइनली जी ये खूबसूरत सा टेक्सचर जो कि आपकी शेप को और अट्रैक्टिव बना देता है सिंपल आपके छोटे से वेक्टर को। तो सिंपली जी आपने यहाँ पर ये लगाना है और उसके बाद अगर आप कोई अबाउट टेक्सचर लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपल अबाउट टेक्सचर लिख सकते हैं। अ टेक्सचर इज यूजुअली डिस्क्राइब एज स्मूथ और रफ, सॉफ्ट और हार्ड। ये टेक्सचर की डिफरेंट किस्में हैं जो कि आपको कहीं से भी मिल सकती हैं। आपको
ट्रीज से मिल सकती हैं, आपको वॉल से मिल सकती हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको डिटेल से ऑलरेडी बता दिया। चलें जी, आज का सेशन यहीं तक था और आई होप आज का टॉपिक और आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह के इमेजेस आप लोग बनाएंगे और मजे से अपने क्लाइंट्स को इंस्पायर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई चाहता है डिटेल से इन सारी चीजों को सीखना, तो आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डिजिटल फ्लेयर प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सब लोग मुझसे ये सारी चीजें मजे मजे से सीख सकते हैं, जो प्रोफेशनली आप यूज कर सकते हैं और मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स भी सीख सकते हैं, जो कि डिजिटल फ्लेयर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आप अपनी स्किल्स को बेहतर सीखकर अपना फ्रीलांसिंग कैरियर बना सकते हैं। वहां पर आप लोगों को मेंटोर हर वक्त मौजूद हैं गाइड करने के लिए। बैक टू बैक बैचेस लॉन्च हो रहे होते हैं। अभी भी एक बैच अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो चुका है, बैच नंबर 15। तो आप सब लोग अगर पार्ट बनना चाहती हैं और इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस लेना चाहते हैं, आप सब लोग पार्ट बन सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्वालिटी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आप सब लोग अपने घर का किचन बेहतर अंदाज से चला सकें और अपना फ्री एक जो अपना अर्निंग वाला सर्कल है वो अपना जनरेट कर सकें। आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।